ओम नमस्ते जी। आपने कभी ना कभी ये चीज़ तो ध्यान दी होगी, कोई बंदा जिसकी उम्र 20 साल है लेकिन वो लगता 25 से 30 साल का है, फिटनेस से, चेहरे से। और आपने इसका उल्टा भी देखा होगा, किसी बंदे की उम्र 30 साल है और वो लगता 20 साल का है। तो ये जो फ़र्क होता है ये होता है खाने पीने का। अपनी हेल्थ को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर आप कैसी कैसी आदतें अपना रहे हो, कैसा खा रहे हो, कितना समय दे रहे हो अपनी फिटनेस को। बहुत सारे नौजवान ऐसी आदतें अपनाते हैं जो उनको जल्दी कमज़ोर और बूढ़ा कर देगी। कई तो 20 साल की उम्र में कमज़ोर पड़ जाते हैं। 30 साल तक आते आते लोगों का टेस्टोस्टेरोन खत्म होता जा रहा है। आंखों पर चश्मा, व्यायाम करने का दिल ना करना, शरीर में ऊर्जा की कमी, पाचन खराब, शरीर एकदम खोखला। देखो, इस बात को समझना मेरी, ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको सिर्फ कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको जल्दी कमजोर और बूढ़ा कर देगी और कर रही है। इन सबको सही कर देना अपनी लाइफ में। इसके अलावा सात्विक भोजन रख लेना, समय निकालकर व्यायाम कर लेना, बस आप बच जाओगे, जवान रहोगे, ऊर्जावान रहोगे, ताकतवर रहोगे। स्ट्रेस एक पुरानी कहावत है, चिंता चिता के समान है। इसलिए पहले के समय में हर कोई, वो चाहे राजा हो, योद्धा हो, ऋषि मुनि हो, हर कोई सुबह की शुरुआत ध्यान और प्राणायाम से करता था। जैसे आज के समय में लोग सुबह की शुरुआत चाय से करते हैं ना, वैसे पहले लोग सुबह की शुरुआत मेडिटेशन और प्राणायाम से करते थे। इससे क्या होता है, जो इंसान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और प्राणायाम कर लेता है, उस पर चिंता, स्ट्रेस या फिर किसी भी तरह का प्रेशर हैवी नहीं होता। उसका ब्रेन पूरा दिन रिलैक्स रहता है, कोई भी टेंशन उसको सताती नहीं। चिंता सबकी जिंदगी में आती है, लेकिन एक होता है कि आपके ब्रेन को फर्क ही नहीं पड़ता, कितनी भी टेंशन आओ, कितना भी प्रेशर आओ, आपका ब्रेन हर सिचुएशन में रिलैक्स है, आपकी बॉडी हर सिचुएशन में एकदम शांत है। तो इतना तो आपको पता ही होगा, सब कुछ ब्रेन से ही है। स्ट्रेस बहुत जल्दी इंसान को कमज़ोर कर देता है। अगर थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ का आपने स्ट्रेस ले लिया तो आपको कमज़ोर करेगा, बूढ़ा कर देगा। और एक बीमारी चल रही है, ओवर थिंकिंग। सब परेशान है इससे। इसको ठीक करने के लिए तो भाई मेरे समझ में अब तक दो चीज़ें आई है। पहला तो है योगासन, आधा घंटा सुबह। दूसरा है व्यस्त रहो, कुछ भी करो, व्यस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। इतना थका दो अपने शरीर को पूरे दिन में कोई भी काम करके कि रात को बेड पर जब जाओ तो आंख बंद करने से पहले ही नींद आ जाए। 3 जहर आपने सुने होंगे, रसोई के 3 जहर। अगर नहीं सुने तो सुनो। पहला है मैदा, दूसरा है चीनी, तीसरा है सफ़ेद नमक। ये 3 जहर ऐसे हैं जो आज के समय में हर घर की रसोई में मिलते हैं। और ये 3 जहर इंसान को अंदर से खोखला कर रहे हैं, जल्दी बुढ़ा और कमज़ोर कर रहे हैं आपको। और मैदे की बात करें तो जो पूरी दुनिया में जो फास्ट फूड हम खा रहे हैं, जो पूरी दुनिया में जो फास्ट फूड चल रहा है बाहर, वो सब मैदा ही है। टेस्ट के लिए कभी कभी ठीक है, पेट भर कर मत खाया करो और हर रोज मत खाया करो। मैदे का सीधा असर पड़ता है मेल हार्मोन पर, जो हार्मोन आपको मर्द बनाता है, जो हार्मोन आपके अंदर जवानी लेकर आता है, उस हार्मोन को डाउन कर देता है मैदा, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक। और अगर आपको लगता है कि बुरी आदतों की वजह से आपका मेल हार्मोन लो है, तो मैं एक जड़ी बूटी तैयार करता हूँ जिसका नाम है बलवान जड़ी। जो हार्मोन आपको मर्द बनाता है, जो आपके अंदर जवानी के गुण पैदा करता है, जैसे कि डीप वॉइस, ताकत, स्टैमिना, सेक्सुअल ऊर्जा, मसल्स, इन सब को बनाने वाले हार्मोन को बढ़ाती है ये बलवान जड़ी। इस जड़ी का उल्लेख आयुर्वेदा में है, इसलिए मेरी ये जड़ी आज बाहर के देशों में भी बिक रही है, क्योंकि ये नेचुरल है, प्योर है। इसलिए इसका सेवन जरूर करके देखें। रात को दूध के साथ 1 चम्मच, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से इसको बाय कर लेना। खुराक, जिसको आज की भाषा में बोलते हैं डाइट। हम लोग पूरे दिन में एक भी आहार ऐसा नहीं खाते जिसमें भरपूर पोषक तत्व हो। हम रोटी खा रहे हैं गेहूं की, चावल खा रहे हैं 12 के 12 महीने, जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता, बल्कि गेहूं और चावल को पचाने में शरीर की ताकत रखती है, शरीर की ऊर्जा खत्म होती है। हम सब्जियां खा रहे हैं उबाल उबाल कर, किस बर्तन में? कुकर में सब्जी उबलती है, पकती थोड़ी है। दूध पी रहे हैं भैंस का, जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। अगर कई घंटे व्यायाम नहीं करोगे तो भैंस का दूध चर्बी बनाएगा आपके शरीर में, जो कि बीमारियों का घर है। इससे ज्यादा दूध का कोई फायदा नहीं। ये न्यूट्रिशन हम लोग पूरे दिन में ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग फल खाते होंगे जो केमिकल से बन रहे हैं। तो ये हाल चल रहा है हमारे देश में ज्यादातर लोगों के घर में डाइट का। पोषक तत्वों का बहुत बड़ा रोल है हम लोगों के लिए। जो सबसे बड़ा फूड है, सोर्स है न्यूट्रिशन का, जहाँ से हमारे दादा परदादा न्यूट्रिशन पूरा करते थे, वो है हमारा अनाज और दूध। अनाज हमारा सिर्फ गेहूं नहीं है, जैसे कि ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम लोग सोचते हैं कि अनाज है, सबसे बड़ा अनाज हमारा गेहूं है, चावल है। नहीं, जैसे कि अब सर्दी शुरू हो गई तो बाजरा आएगा, मक्की की रोटी बनती है, गर्मियों में बेसन की रोटी बनती है। तो इस प्रकार बदल बदल कर अनाज जो खा रहा है उसको न्यूट्रिशन भरपूर मिलेगा। और दूध से बनी चीज़ें कोशिश करो, देसी गाय के दूध के आहार खाओ। फिर तो जो बंदा देसी गाय के दूध से आहार खा रहा है उसको कोई फालतू डाइट लेने की जरूरत नहीं, उसके न्यूट्रिशन खूब पूरा होगा। नहीं तो कम से कम देसी गाय का शुद्ध प्योर देसी घी तो ले आओ, वो तो खाया करो कम से कम। अब जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी है तो सर्दियों में मूंगफली, गुड़,
एंड ड्राई फ्रूट ये खूब खाओ। ये जवान बनाते हैं आपको और शरीर को मजबूत बनाते हैं, ग्रोथ भी करते हैं बॉडी की और बहुत सारे न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। गर्मियों में चना खाओ, चना गुड़ चना गुड़। और वर्कआउट करते हो तो बादाम रगड़ा पिया करो वर्कआउट के तुरंत बाद। बजट अच्छा है तो 2 टाइम भी पी सकते हो थोड़ा थोड़ा। गंदा देखना, गंदा सोचना और जो सबसे बैड हैबिट है मैस्टरबेट, ये तीनों चीज़ें सबसे जल्दी इंसान को बूढ़ा करती है और कमज़ोर करती है। गलत सोचोगे उससे भी आपका हार्मोन है, जो आपकी जो ऊर्जा है वो इफ़ेक्ट होगी। गलत देखोगे उससे भी इफ़ेक्ट होगी। और भाई करने से तो जो मास्टरबेट जो लत लग चुकी है, जो चल रही है आज के टाइम में यूथ को, तो वो तो भाई सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को ये लत। तो जो ब्रह्मचारी होते हैं आपने देखे होंगे, जो साधु संत योगी होते हैं वो 70-70 80-80 साल तक ऊर्जावान रहते हैं और जवान रहते हैं। तो उसके पीछे का कारण यही है, जो ये ऊर्जा होती है ये शरीर का, मतलब समझो इस चीज़ को आप, जो शरीर की ऊर्जा है, तेज है, एनर्जी है, जो भी कुछ है वो सब वजर ही है। तो वजर को बचाओ, इसकी रक्षा करो और जहाँ इसका यूज़ है वहीं करो बस। और जवानी में तो इसका यूज़ भाई वर्कआउट करने में भी हो सकता है, मेडिटेशन करने में भी हो सकता है। मेडिटेशन करोगे तो आनंद मिलेगा और एक्सरसाइज करोगे तो शरीर मजबूत बनेगा। तो इस ऊर्जा का यूज़ वहाँ पे करो। अगली वीडियो किस पे से कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।